नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव अपने YouTube चैनल रोजगार विथ ITOT पे एक बार फिर से अपनी अगली क्लास के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक रेखाग्राफ दिया गया है जिसमें ये 36 लाइन में हमें गणित के अंक दिए गए हैं और जो वर्टिकल लाइन है ये छात्रों की संख्या दी गई है। ठीक, ये छात्रों की संख्या है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ये करके से दिया है। और फिर इधर जो गणित के अंक हैं वो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे करके 50 तक ये दिए गए हैं। तो गणित के अंक ये हो गए और छात्रों की संख्या ये हो गई। ठीक, अब इसको देख करके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 30 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या, ये जितना दिया गया है कह रहा है यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 30 हो तो फेल कितने हुए। देखिए गणित के ये अंक दिए गए हैं, ऐसे करके हमें 50 तक दिया गया है। तो गणित में हमें कम से कम 30 अंक लाने अनिवार्य है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो 30 ये है, ठीक, इतना तो लाना ही है। उससे कम देख लेते कौन है तो वही फेल हो जाएंगे। तो यहाँ से 30 से कम कितने लोग हैं, ये 30 वाली लाइन है, 30 वाली लाइन 20 पे जा रही है, उससे पहले आ रहे हैं तो 25 वाली लाइन कितने पे जा रही है, 15 पे जा रही है। 15 ये क्या छात्रों की संख्या है, तो 30 से कम नंबर पाने वाले छात्र कितने हैं, तो 15 है। यदि गणित में ना तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या, तो पहला क्या होगा, गणित में फेल छात्रों की संख्या इक्वल टू कितना दिख रहा है, यहां से हमें 15 दिख रहा है। तो क्या हो गया, 15 लोग फेल हो गए। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 15। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या है, दूसरा कुल संख्या 15, 20, 40, 50, 10, इन सबको जोड़ लीजिए। 50, 10, 60, 40, 100, 20, 120, 15, 135। तो कुल संख्या कितनी आ गई, 135 आ गई। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 135। तीसरा कह रहा है उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या परसेंटेज में बताइए यदि उत्तीर्ण अंक 30 है। उत्तीर्ण अंक जो है वो 30 है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो पास हो पाए। तीसरा, पास छात्र कितने हैं, इक्वल टू जो लोग 30 या 30 से ज्यादा पाए हैं वो लोग पास हैं। तो 30 ये है, अब यहां से जोड़ लेते हैं 20 और 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 10 कितना हो गया, 20, 40, 60 और 50, 110 और 10, 120। 120 लोग तो पास हुए और टोटल कितने लोग हैं, तो यहां तक 120 हुआ, 15 ये जोड़ दे, कुल छात्र कितने हो गए, 120, 15, 135। कुल छात्र हैं 135 और पास हो गए 120। तो परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज इक्वल टू 120 बटे 135 गुणे 100। 120 लोग पास हुए, टोटल संख्या 135 है और 100 से गुणा करिए परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। इसको काट देंगे, 15 8 120, 15 9 135, ये हो जाएगा 800 बटे 9, 800 बटे 9। इससे भाग दे दीजिए, 9 8 72, बच गया 8, 9 8 72, तो कितना हो गया, 88.88% लोग ऐसे हैं जो पास हो पाए। तो हमारा आंसर 88.88%। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि छात्रों को 50 में से अंक दिए गए हों और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को A+ दिया जाता हो तो कितने छात्रों को A+ दिया जा रहा है। यह कह रहा है कि टोटल पूर्णांक 50 है, 50 में से ही सबको दिया जा रहा है।
तो कितने उसमें से कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको 90% से ज़्यादा दिया जा रहा है, जिनको 90% से ज़्यादा दिया जा रहा है उनका जो ग्रेडिंग की जा रही है वो A+ दिया जा रहा है। तो कह रहा है कितने लोग ऐसे हैं जिनको A+ दिया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 का 90% निकाल लेंगे। 50 गुणे 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 5 9 45, 45 आ गया। मतलब 50 में से जितने भी लोग 45 या 45 से ऊपर पाए हैं वो लोग A+ ग्रेड मार्क पाएंगे। तो ही संख्या पूछ रहा है। 45 से ज्यादा पाने वाले कितने लोग हैं, अंक ये है, तो 45 है, 45 से ज्यादा कितने पाने वाले हैं, 45 से कम पाने वाले 40 कितने, 50 है। तो हमें कह रहा 45 से ज्यादा, 45 से ज्यादा वाले कितने हैं, 50 में 50 पाने वाले कितने लोग हैं, तो 10 लोग हैं। तो A+ ग्रेडिंग किसको किसको मिले, कितने लोगों को मिलेगी, 10 लोगों को मिलेगी। तो 10 लोग, ऐसे 10 लोग हैं जिनको A+ ग्रेडिंग मिली है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 लोग। पांचवा, कक्षा में फेल हुए छात्रों की संख्या का कक्षा में कुल छात्रों की संख्या से अनुपात, जितने भी संख्या कक्षा में जितने भी टोटल संख्या है वो निकालिए और जितने लोग फेल हो गए उसको निकालिए। फेल बटे टोटल कर दीजिए, जो अनुपात आएगा वही आंसर है। तो यहां पर हम पहले फेल निकाल लेते हैं। फेल छात्र इक्वल टू, अभी हमें ऊपर दिया गया था उत्तीर्ण अंक कितना, 30। तो 30 ये है, 30 से कम जो पाएगा वही लोग फेल होंगे। तो 30 से कम पाने वाले कितने हैं, तो 15 है। फेल छात्र 15, और टोटल कितने हैं, कुल छात्र इक्वल टू, अभी अभी हमने निकाला था 135 आया था, 135। फेल हुए छात्रों और इन्हीं का बस वो निकाल दीजिए रेशियो। तो हम लिख दे रहे हैं फेल बटे कुल। फेल कितना है 15 और कुल कितना है 135। तो कितना है 15 9 135। तो रेशियो क्या बन गया, 1:9 का रेशियो बन गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1:9। दूसरा ग्राफ आप लोगों के सामने है। दूसरा ग्राफ क्या क्या कर रहा है, इधर हमें कुछ सन दिए गए हैं, 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015, ये हमें सन दिए गए हैं। और ये हमें यहाँ पे लिखा है गेहूं के आयात, गेहूं का आयात, तो इस पे जो लिखा है ये गेहूं का आयात लिखा हुआ है, ठीक, और ये सन लिखे गए हैं, ठीक। गेहूं का आयात है, ये सन लिखा गया। तो 2009 में जो आयात हुआ 100 टन का हुआ, 10 में 150, ऐसे ऐसे करके विभिन्न वर्षों में आयात दर्शाए गए हैं। आइए इस ग्राफ को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। कह रहा है वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक गेहूं के आयात में परसेंटेज परिवर्तन क्या है। पहला 2010 में क्या है, 2010 में इक्वल टू 2010 में कितना है 150 टन, ठीक, 150 टन। अब फिर कह रहा है 10 से 14 तक, और 14 में देख लेते हैं कितना है 175 टन। अब कह रहा है 10 से 14 तक आयात में कितना परिवर्तन हुआ, तो 10 में कितना था 150 और 14 में कितना है 175, परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन इक्वल टू 175 माइनस 150, कितना हो गया 25 टन का परिवर्तन हो गया। हमें कह रहा परसेंटेज में मान, परसेंटेज परिवर्तन इक्वल टू परिवर्तन गुणे 100 बटे, कह रहा 2010 से, इसलिए से वाले वैल्यू को नीचे रखेंगे और से वाली वैल्यू लगी किसके साथ है, तो 2010 के साथ लगी है, इसलिए 2010 वाला मान नीचे करेंगे 150, 25 छक्का 150 हो गया ये 100/6, इसका मान होता है 16.67%। तो अंतर कितने का आया 16.67% का अंतर आ गया, मतलब इतनी वृद्धि हो गई, प्लस में आया है तो वृद्धि हो गई।
आंसर 16.67%। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक गेहूं का औसत आयात कितना है। कहां से 9 से 13 तक। 9 में देख लेते हैं, 2009 में कितना है, 100 है। 10 में कितना, 150। 11 में है 200। 12 में 165। 13 तक पूछ रहा है, 13 में कितना है, 225। इन सबको जोड़ लीजिए। औसत पूछा है तो औसत बराबर योग बटे संख्या, तो जोड़ना तो पड़ेगा। 10 और 8 5 13 14, 6 8 5 13 14 हो गया, और 3 3 6 2 8। योग बराबर कितना होगा, 840 आया। तो औसत बराबर योग बटे संख्या। योग कितना, 840। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 एकम 5, 3 4 34, 5 6 30, 5 8 40। तो औसत कितना आ गया हमारा, 168। 168 हमारा क्या आ गया, औसत आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 168। तीसरा क्वेश्चन, कितने वर्षों में आयात वर्ष 2012 से अधिक था। ठीक, कारक कितने वर्षों में आयात 2012 से अधिक था। तो 12 में पहले देख लेते कितना है। 12 में कितना है, 1 2 3 4, 165। 165 है 12 में, तो अब 165 से ज्यादा जिसमें जिसमें होगा वो संख्या काउंट कर लेंगे। 165 से ज्यादा किसमें है, तो 200 है। 200 कितना, 2011 में है। 2011 में 200 है। अब फिर इससे ज्यादा है 225। 225 कितना, 2013 में 225। ठीक, और फिर 2014 में 175 है, तो 175 हो गया। और फिर 2015 में 260 हो गया। तो 200 225 175 और 260, ये चारों मान 165 से ज्यादा है। इसलिए 1 2 3 4 ऐसे 4 साल हैं जो 2012 से ज्यादा आयात करते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 4 वर्ष। आंसर हो गया 4 वर्ष। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2009 से 2013 तक आयातित गेहूं में कितना % परिवर्तन हुआ। 9 से 13 तक। चौथा, तो 2009 में कितना था, 2009 में 100 था, 100 टन। और फिर 13 में कह रहा है, तो 13 में देख लेते हैं कितना है। 13 में है 225। तो 9 से 13 तक में परिवर्तन पूछ रहा है, परसेंटेज परिवर्तन पूछ रहा है। तो पहले परिवर्तन निकालिए। 225 माइनस 100 हो गया 125। परिवर्तन कितना हो गया, 125 का। परसेंटेज परिवर्तन पूछ रहा है तो परसेंटेज में इसी का मान निकालेंगे। 125 गुणे 100 बटे 100। 125 क्या है, परिवर्तन 125 है। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दिए हैं। बटे में 100 काहे लिए लिखे हैं, तो ये 2009 की वैल्यू 100 है, और हमें कह रहा है 2009 से, इसलिए 2009 वाली वैल्यू को नीचे
तो इतना हो गया, इसे 100 का 100 कट गया तो कितना आ गया, 125% का परिवर्तन हो गया। कितना, 125% का परिवर्तन हो गया। हमारा आंसर कितना है, 125%। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक के गेहूं का आयात, फिर कामा वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक के गेहूं के आयात में अनुपात, मतलब 2009 से 2011 तक का निकालिए और 13 से 15 तक का निकालिए, जो मान दोनों का आएगा उनका रेशियो निकालना है। पांचवा, 2009 में कितना था, 100, 10 में कितना था, 150, 11 में कितना था, 200। क्या करा, 9 से 11, इसी को जोड़ लीजिए, योग बराबर कितना हो गया, 200, 300, 400, 450। 9 से 11 तक तो आ गया 450 टन। अब कह रहा है 13 से 15, 2013 में कितना है, 225, 2014 में निकालते हैं 175, 15 में निकाल लेते हैं 260, इसका योग कर दीजिए, 10 और 6 कितना हो गया, 660। अब क्या करना है, इसके 450 बटे इतना करना है, जो रेशियो है वही मान होगा। तो यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, 450, 660, इसको काट देंगे तो ये 45 बटा 66 हो गया, 45 बटे 66, 3 से काट देंगे तो 15 तिया 45 और 22 तिया 66, तो रेशियो कितना हो गया, 15:22। कितना का रेशियो बन गया, 15:22 का रेशियो बन गया। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 15:22। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। आज भी हमने आप लोगों को 2 ग्राफ करवाए। तो चलिए हम जल्दी ही अब अपने अगली वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। अब तो आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। अब नहीं तैयारी करेंगे तो कब तैयारी करेंगे। तैयारी को दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब पेट पार नहीं हो पाएगा। ठीक, तो दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अब नहीं तो कभी नहीं। चलिए, थैंक यू।